नाज़रीन, हमारे मुल्क में पेट्रोल का संगीन तरीन बहरान जो है वो अगले चंद ही दिनों में आने वाला है। ये तकरीबन पिछले 15 से 20 दिन से चल तो रहा है, लेकिन इसके असल असरात जो है जो अवाम भुगतेगी वो अगले चंद दिनों में, जैसे ही ये हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत चार्ज संभालेगी, उसके बाद आप पर भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, असल मसला जो है, जो मसाइल की जड़ है, वो है ओगरा। ओगरा ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हर तरह की गाड़ियों को, हर तरह की मशीनरी को ख़राब करने का शायद एक किस्म का वो एक लाइसेंस जो है वो ले रखा है। इस वक्त नाज़रीन, हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 150 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस ओगरा ने जारी किए हुए हैं, और जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास पेट्रोल सिरे से मौजूद ही नहीं है। और जो जो पेट्रोल जो बिक रहा है वो आप अगर सुनेंगे तो आपके भी जो जिसे कहते हैं कि होश उड़ जाएंगे कि तमाम का तमाम ईरानी पेट्रोल या सिंथेटिक एक किस्म का खुद साख्ता, खुद तैयार करदा पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर बिक रहा है, और उसको एक रेगुलर पेट्रोल का नाम देकर अवाम की गाड़ियों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि ओगरा इस हद तक आगे जा चुका है कि आज मैं एक खबर सुन रहा था जिसमें ये कहा गया कि ओगरा ने बाकायदा तौर पर अपनी जो सारा बैलेंस शीट है या बाकी जो तमाम मामलात हैं या वो जो लिस्ट है वो फराहम करने से एडिटर जनरल को इनकार कर दिया है। जबकि दूसरी जानब ओगरा ने जो 1 अरब 72 करोड़ रुपया तकरीबन इस वक्त सरकारी रेवेन्यू पेंडिंग है ओगरा की जानब, वो भी अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हो सका। जबकि दूसरी जानब ओगरा कि आप सेक्रेटरी ले लें, आप मिनिस्टर पेट्रोलियम के प्रोटोकॉल्स देख लें, आप तमाम तर इनके डायरेक्टर्स, इनके तमाम स्टाफ के आप अल्ले तल्ले देखें तो आप परेशान हो जाए। लाखों में ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस ज़ीरो है। जिन जिन कंपनीज को इन्होंने लाइसेंस जारी किए, ना तो उनका इन्होंने जहां पर स्टॉक किया जाता है जैसे डिपो होता है वो उन्होंने चेक किया, ना उसके अलावा उनकी किसी तरह की क्वालिटी को चेक करते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठकर एक बहुत बड़ा माफिया है। आप अक्सर हर साल 2 साल के बाद आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में पेट्रोल का संगीन तरीन बहरान आता है, और उसके ऊपर होता क्या है, हम लोग सिर्फ जो है वो 10-15 दिन जो है उसके ऊपर शोर हुआ करके चुप कर जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि जो अगला बहरान आने वाला है ये सारे बहरानों की मां बनेगा, क्योंकि इस वक्त किसी के पास भी सिवाय पीएसओ के, पीएसओ को एक महदूद तादाद में देखें, पीएसओ के अगर कोई डीलर जो है वो डिमांड करता है कि जी हमें 10,000 की क्वांटिटी चाहिए लीटर की, आप हमें दें, तो उसको क्या होता है कि जी उसको 5,000 लीटर जो है उसको वो एक किस्म का वो एलोकेट किया जाता है। इसी तरह जो बंदा डिमांड 20,000 की करता है उसको 10 दिया जाता है, और ये एलोकेशन भी अपनी मर्जी से है। उन्होंने अपने ही पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, अपनी एक एवरेज बनाई हुई है कि जी हम आपको इतना ही दे सकते हैं। जबकि जितने भी पीएसओ के अलावा आप अंदाज़ा करें, गो है, इसमें अटक है, इसमें पता नहीं हेस्कोल है, इसमें अस्क्री, पता नहीं कौन कौन से नाम हैं ऐसे जिनको लाइसेंस तो जारी हुए हुए हैं, लेकिन उनके पास सिरे से पेट्रोल मौजूद ही नहीं है। अच्छा, जिन्होंने पेट्रोल जो है वो अगर उनके पास मौजूद है तो वो डंप कर लिया है, क्योंकि ठीक 15 तारीख को, ये जो आने वाली 15 है, 20 से 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और ये हुकूमत जो है बड़ी चालाकी के साथ उसने इस चीज़ को रोक कर रखा, और सिर्फ मकसद क्या है कि जी जैसे ही निगरान हुकूमत चार्ज संभालेगी उसके बाद ये कीमतें जो है ये एक किस्म की 25 रुपए लीटर के हिसाब से बढ़ जाएंगी। और फिर वही बात जैसे हम अक्सर करते हैं कि जी देखें, ये पिछली हुकूमत तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को तासर जो है उसको मजबूत करने के लिए ये तमाम का तमाम जो सेटअप है निगरान हुकूमत करेगी, और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये सारे का सारा जो बहरान है ये, लेकिन ये बुरहान नाज़रीन मैं आपको बता दूं ये इसी हुकूमत का शुरू करता है। और इस हुकूमत ने ये देखें, आप मुसद्दिक मलिक साहब की बातें सुने कि जी हमने जी रशिया से हमने जी इतने कंटेनर जो है जी वो हमारा पेट्रोल आ चुका है। ओ भाई अब देखें सोशल मीडिया पे इस चीज़ का मजाक कितना बुरे तरीके से उड़ाया गया कि भाई रूस को मना कर दे जी हमें 2 पेट्रोल की जो कंटेनर है वही काफ़ी हैं, हम आपके लिए मर गए, आप हमारे लिए मर गए।
भाई अगर रूस से पेट्रोल लेकर भी आपने अगर इतनी ही कीमतें रखनी थी, आपने इसी तरह का ही एक किस्म का जो है सलूक अवाम से बरतना था, तो फिर फ़ायदा क्या? आप इतने ज़्यादा भी इस वक्त ये हो रहा है जी, देखें जी रशिया का पेट्रोल जैसे ही आएगा उसके बाद ऐसे हो जाएगा, लग ऐसे बताया ऐसे जा रहा था जैसे पता नहीं कोई 150 रुपये लीटर की पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। लेकिन आप खुद देख सकते हैं नाजरीन कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मसला किस चीज़ का है? मैनेजमेंट का। ये सारी की सारी मिसमैनेजमेंट ओगरा की जानब से है। जितना पेट्रोल भी इस वक्त, मैं मेरे अगले दिन एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो अच्छा वो भी पीएसओ के पंप से, अच्छा उसमें से स्मेल आ रही, तो उन्होंने महसूस भी किया इस चीज़ को कि भाई ये पेट्रोल जो है कोई ठीक नहीं लगता। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन उनकी गाड़ी जो है तबाह हो गई, ख़राब हो गई किस्म के, उसने स्टार्ट होने से इनका, उसके बाद फिर वही बेचारा मैकेनिक के पास जाएगा। अच्छा ये हर दूसरे पाकिस्तानी के साथ हो रहा है। यहाँ पर जितना भी पेट्रोल है उसको प्यूरीफाई करके ईरानी तेल को जो है बेचा जा रहा है, और अवाम के साथ जो है ये अवाम की गाड़ियों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और जितने भी पेट्रोल पंप मालकान हैं उनको इस चीज़ का शायद मेरे ख्याल में इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। अच्छा कईयों ने ऐसे कई हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इनके पास फंसाया हुआ है, और इनके अभी तक कोई किसी किस्म की किसी को एलोकेशन नहीं हो रही, कोई हर बंदा जो है वो ना सिर्फ ये पेट्रोल पंप डीलर्स परेशान है, बल्कि दूसरी जानब अवाम जो है वो अपनी ये इस तरह के जो नुकसानात हैं उसका सामना कर रही है। लेकिन ओगरा के ना तो सेक्रेटरी पर, ना डायरेक्टर्स पर, ना किसी भी बंदे पर, इवन देन मिनिस्टर पेट्रोलियम के आप हाल देख लें, उनसे बातें आप करवाएं, आप देखें आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं मुसद्दिक मलिक साहब से बड़ा इस वक्त इंटेलेक्चुअल जो है नून लीग में नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नाज़रीन, असल बेड़ा गर्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये महकमे जो है ये किसी जगह भी किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह का ओगरा का खास तौर पर रवैया है। मैं अभी वो रिपोर्ट सुन रहा था एक टीवी चैनल पर कि भाई 1 अरब 72 करोड़ रुपया जो है सरकार का रेवेन्यू अभी तक ओगरा ने डिपॉजिट ही नहीं करवाया। आप उसके अलावा ये जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह लाइसेंस जारी किए, जिस तरह से ये एक मिसमैनेजमेंट लाइसेंस के नाम पर, अच्छा एक कंपनी बना ली किसी ने बैठ के, दुबई में बैठ के बना ली या कहीं पर भी बैठ के बना ली, उसके बाद उसके नाम पर ये लाइसेंस जारी हो गया। अच्छा लाइसेंस जारी हो गया, लेकिन क्या हुआ, चेक एंड बैलेंस है नहीं। चेक एंड बैलेंस क्यों भाई? आप वहां पे उनका ऑयल डिपो देखे, जाके चेक करेंगे, क्या वो स्टोरेज देखें, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो तेल को स्टोर कर सकें? या अच्छा होता क्या है, ये लोग जाते हैं, अच्छा अरबों रुपए का घपला होता है, अरबों रुपए का नाज़रीन, लेकिन क्या होता है, जुर्माना जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो जस्ट लाख 5 लाख 10 लाख रुपया जुर्माना किया और ओगरा ने अपने कागजों में अपनी कारकर्दगी शो की, उसके बाद जी टाइम टाइम फिश। ये हाल हो रहा है नाज़रीन, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह पर ईरानी पेट्रोल जो है इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 90% पेट्रोल पंप्स पर यही बेचा जा रहा है। और सिर्फ नाम क्या दिया जा रहा है जी, रेगुलर पेट्रोल। और ये अवाम के साथ भी ज्यादती है, ये गवर्नमेंट के साथ भी ज्यादती है, ये स्टेट के साथ भी ज्यादती है कि भाई आप अगर आप एलोकेट नहीं कर सकते किसी को, आप पूरा कोटा नहीं दे सकते, तो फिर आपको इतने लाइसेंस जारी करने की क्या जरूरत है, आपको इतना दलदल फैलाने की क्या जरूरत है? किस तरह से आप अपने दफ्तरों में बैठकर आप तो मजे कर रहे हैं, आपको आपकी गाड़ियों को तो एक किस्म का खालिश पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन जो अवाम का एक किस्म का इतना शदीद तरीन नुकसान हो रहा है, अवाम बेचारी जो है वो परेशान है, वो कहां पे जाएगी? वो जो एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल पे 2 लीटर पेट्रोल डलवाता है, अगर उसके मोटरसाइकिल के अंदर ही कचरा आ जाए, वो मोटरसाइकिल जो है वो उसका वो 300 या 500 का उसने पेट्रोल डलवाया है, तो वो 2000 रुपया जो है उसकी मोटरसाइकिल पे लग जाए, तो वो क्या फायदा ऐसी बेईमानी का, इस तरह के एक ब्लंडर्स का, इस तरह की जो है वो मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं नाजरीन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अवाम की आंखों पे जिसे कहते हैं कि धूल जो है वो फेंकी जा रही है और अवाम को शदीद तरीन किस्म का धोखा दिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, मैं आप तमाम दोस्तों को खबरदार भी कर रहा हूँ और एक किस्म का बता भी रहा हूँ कि अगले चंद दिन में हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा जो है पेट्रोल की शार्टेज का बहरान आने वाला है, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास मौजूद नहीं है। और अभी तक यही कहा जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को जब ये हुकूमत चली जाएगी उसके बाद आपको अगले 5 से 4 दिन के अंदर महसूस हो जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत सबसे पहले आते ही 20 से 25 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेगी। ये आप लिख लें। यही वजह है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप ने अपना जो पेट्रोल है वो डंप कर लिया है, वो सेल नहीं कर रहे। अच्छा, जो
देखें बड़े बड़े शहरों में मिसाल के तौर पे जो मेन पेट्रोल पंप्स है उनके ऊपर तो तेल मिल रहा है। अच्छा वो क्या है, वो उसको किसी ना किसी तरह से वो मिला चला के वो जो है वो बेच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी पेट्रोल पंप्स हैं जो देहातों में दूर दराज इलाकों में होते हैं, उन्होंने उसको डंप कर लिया, वो पेट्रोल दे ही नहीं रहे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि ठीक 15 तारीख को ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसलिए ये सारी का सारा कसूर जो है ये ओगरा के इन अफसरान का है, ओगरा की इन मैनेजमेंट का है कि किसी तरह से भी अवाम जो है वो सुखी ना रहे। और आने वाले दिन जो है नाजरीन, आप मैं अभी कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सारे का सारा जो है वो नज़ला एक किस्म का, वो सारे का सारा जो एक किस्म का जो प्रेशर है वो निगरान हुकूमत पर डाला जाएगा कि भाई ये निगरान हुकूमत जो इस काबिल नहीं थी, निगरान हुकूमत ने जनाब अली आते ही मुल्क के हालात ख़राब कर दिए। लेकिन सारे का सारा कसूर मिस मैनेजमेंट का है। और मिस मैनेजमेंट देखें 1.5 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन एक भी ओगरा की पॉलिसी जो है उसको ठीक नहीं कर सके। आप अंदाज़ा करें कि आपको 150 कंपनियों को लाइसेंस देने की जरूरत क्या थी अगर आप उनको तेल नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप उनको प्रॉपर उनका कोटा नहीं दे सकते। इस वक्त जो है वो लोग जो है करोड़ों रुपया अरबों रुपया देकर फंसे बैठे हैं और किस तरह वो कारोबार करें। ये सारे का सारा इन पेट्रोल पंप मालकान का भी इस्तेहसाल है। और मजबूरी क्या है, अवाम को पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल क्लियर बता नहीं रहा। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन जो है वो इस हवाले से इंतहाई सख्त तरीन आने वाले हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती देखेंगे। लेकिन मैं अपने इस प्रोग्राम की तौसत से हुकूमत को कम अज़ कम रियासत को झंझोड़ना चाहूँगा कि खुदारा ओगरा के महकमे को ठीक करें, ओगरा की पॉलिसीज़ को दुरुस्त करें, ओगरा के लोग बाहर निकलें, जाके चेक करें। और भाई जिसके पास ऑयल की स्टोरेज का डिपो ही नहीं है उसको आप क्यों लाइसेंस दे रहे, उसके लाइसेंस कैंसिल करें। आप जिसके पास क्वालिटी नहीं है जिसकी, उसको आप जाते हैं, आप उसके पास करोड़ों अरबों रुपए का एक किस्म का वो नुकसान कर रहा है, आप 5 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए का जुर्माना करते वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने खुली छुट्टी दे दी इन सबको कि वो अवाम का भी इस्तेसाल करें, अवाम की गाड़ियों का भी बड़ा गर्क करें। और उसके बाद ये बेचारे, अच्छा कई अच्छे लोग जो है बेचारे जिन्होंने कारोबार करने की गर्ज से पेट्रोल पंप बनाए थे वो भी आज परेशान बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये छोटे छोटे जिसे कहते हैं कि ये देखिए छोटी छोटी कंपनीज को सिर्फ किसी की सिफारिश पर आके लाइसेंस जारी कर देना और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में एक किस्म का अजीबो गरीब किस्म का हाल ये है कि ईरानी पेट्रोल जो है इस वक्त हमारे शदीद तरीन जिसे कहते हैं हर जगह पे उसकी खपत आम हो चुकी है और अवाम जो है बेचारी परेशान है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि अवाम जो है वो इस चीज़ को जारी बात है सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हम लोग जुल्म शुरू से सह रहे हैं और आइंदा भी सहेंगे। लेकिन हुकूमत को मैं ज़रूर कहता हूँ कि खुदारा ये ओगरा के महकमे को दुरुस्त करें ताकि जो थोड़ा बहुत एक किस्म का हमारे अंदर वो एक कैपेसिटी है ख़रीदने की, कहीं वो ही ना ख़त्म हो जाए और कहीं अवाम जो है वो फिर वाकई ऐसा ना हो कि वो इकट्ठी होकर बाहर निकल पड़े। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।